हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे इंशाल्लाह। हम भी सब ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह हो गई और मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, नमाज वगैरह पढ़ ली है बच्चों ने भी। और मेरा नाश्ता सुबह 6 बजे रेडी होता है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, मुझे भी जाना होता है वर्क पर भी, फिर क्लासेस भी लेनी होती हैं। मेरे हस्बैंड भी जा रहे होते हैं। यहाँ की बड़ी टफ़ लाइफ है क्योंकि यहाँ स्कूल लाजिम है पढ़ना, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि आपको जब तक ज़बान नहीं आएगी। पहले हमें बहुत अजीब सा लगता था कि बच्चों के साथ ही हम भी निकल जाते थे स्कूल, शायद बच्चों से पहले हम निकल जाते थे। तो अब तो आदी हो चुके हैं। अब तो ये समझ आ गई है कि जब तक आपको ज़बान नहीं आएगी तो आप किसी के साथ भी मार्केट में भी कम्युनिकेट सुबह सुबह उठो तो घर का बुरा ही हाल होता है, जैसे कि मेरे घर का हो रहा है। ये देखें, थोड़ी बहुत सफाई की है, थोड़ा बहुत ये बुरा हाल हो रहा है, ये बुरा हाल हो रहा है। ये कपड़े सारे निकाल के सोफे पे फेंके हैं, ये टीवी के आगे सब कुछ है। चाहे कुछ भी है, वेदर बड़ा ज़बरदस्त है। ये आज का वेदर है, धूप निकली हुई है, ठंडी ठंडी है, पर है तो सही। तो दिल चाह रहा है कि नीचे जाकर गार्डनिंग करूं, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ थोड़ी बहुत सब्जियां लगाती रहती हूँ। अब धूप निकलेगी तो मैं ही अच्छे से सब्जी लगा सकूंगी। ऊपर मैंने बीज डाल दिए हैं। सो रूम का बहुत बुरा हाल है, रूम का नहीं पूरे ही घर का। पर मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ठीक करूं, क्योंकि मेरा आज भी दो बच्चों के अपॉइंटमेंट है। यहाँ मैंने पूरी अलमारी के कपड़े बाहर फेंक दिए। गुस्से में आकर बच्चों को मैंने कहा खुद ही ठीक करो, क्योंकि उन्होंने ही ख़राब किए हैं, बेड पे सब कुछ फेंका है। और ये मेरी पुरानी सिलाई मशीन है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे अभी गिफ्ट की है, और बुरा हाल है घर का। तो मैं अभी आपको ये देखें, यहाँ भी कोई सफाई फ़िलहाल नहीं हुई हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। पर वेदर ज़बरदस्त है, ये खुशी है मुझे। वेदर देखकर तो जान में जान आ जाती है। और किचन में मैंने सोचा है कि मैं बच्चों के आने का टाइम है, बर्गर बना दूं। तो सलाद मैंने निकाल दी है, छोटे वाले बर्गर भी निकाल दिए हैं। चिकन ब्रेस्ट पीस भी रखे हुए हैं, इनका मैं कुछ करती हूँ अभी। और यहाँ से भी वेदर देख लें, वाह ज़बरदस्त। बाकी बुरा हाल है भाई, बाकी बुरा हाल है। और कुछ चाय है तो वो भी निकाल दूँ मैं यहाँ से बाद में। ये है कोकोनट बिस्किट, ठीक है। तो जी कुकीज़ हो गए हैं रेडी। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, शैतान बीच में से चले जाएं आप। बहुत प्यारे से कुकीज़ रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए कह रही हूँ कि निकालने से पहले ये कह दूँ ताकि शैतान दौड़ के यहाँ से चला जाए और कुछ ख़राबी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे, बहुत ज़बरदस्त। इतने छोटे रखे थे लेकिन ये बढ़ गए, नान कताइयों की तरह बड़े बड़े हो गए। अब इसको ठंडा करने रखूँगी, थोड़ा सा सॉफ्ट है वो सख्त हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, ये लोग इंतहा का तंग करते हैं, फिर मैं सोचती हूँ बोलती हूँ कि माँ को नहीं तंग करेंगे तो किसे करेंगे आखिर। ये इनके नसीब का है, जो भी बनाकर इनको देती हूँ खुश हो जाते हैं। चलो खा तो लेते हैं, खा तो लेते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें बना बना के इनके आगे रखती हूँ। आप यकीन करो कोई ऐसे करता होगा या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन बहरहाल में तो बस लगी ही रहती हूँ। थोड़ा सा भी टाइम होता है तो कुछ ना कुछ मैं कर रही होती हूँ इनके लिए, कि बस ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें किसी तरीके से। तो ये मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्रेड क्रम्ब भी डाल देती हूँ साथ ही मसाले के, ताकि थोड़ी क्रिस्पी बन जाए।
फिर कटिंग करके और बर्गर में रख के दूँगी इन्हें। तो यहाँ हम अपने स्पाइसी चिकन को थोड़ा और स्पाइसी करके तो फिर हम इसे फ्रायर में डाल देते हैं। इसे फ्रायर में डाल कर फ्लो कर देना है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और मैं यहाँ पर कुछ कैबेज है उसको बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। फिर मैंने मायनेस डाल दिया है। अब मैं ये ब्लैक पेपर क्रश करके डाल देती हूँ। इस ब्लैक पेपर के अंदर रेड दिख रहे होंगे आपको, शायद नजर आ रहे हैं, रेड पेपर, व्हाइट पेपर और सॉल्ट, ये सब कुछ होता है। नजर आ रहा है आपको? थोड़ा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है ना। रेड पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सब कुछ इसमें मौजूद होता है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। अच्छा, तो ये फिर क्या कहते हैं इसको, ग्रीन ऑनियन है और आपको नज़र आ रहा होगा कटी हुई ग्रीन ऑनियन पर खुश्क है। अब बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी देता है और बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है, देखिए फ्रेश बिल्कुल। फिर ग्रीन ऑनियन और टमाटर और प्याज और ये चीज़ें जैसे सलाद पर डालने के काम आता है और वैसे भी किसी भी मामलात में, तो मुझे इन दोनों में से ऐड करूँगी कि अगर मैं ये वाला डाल दूँ, ये वाला, क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स है। आप ऐसे रायते में डालो तो भी बड़ा मज़े का रायता बनता है। तो ये देखें, ये कटेड ऑनियन और ग्रीन ऑनियन है, प्याज है, छोटे छोटे बारीक कटे हुए प्याज हैं, गाजर है, टमाटर है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं इसको ऐड करती हूँ इसमें। तो अच्छा सा फिर ज़बरदस्त सा बन जाएगा रायता। जब मैं इसे मिक्सअप कर दूँगी तो फिर मैं आपको इसका लुक बताऊँगी कि ये किस टाइप का होगा। जी, तो फिर अब ये बर्गर का प्रोसेस मैं शुरू कर रही हूँ। खैर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है बर्गर बनाना, क्योंकि एक बहुत मुश्किल काम है। हंडिया रोटी बिरयानियाँ सब कुछ मुझसे बना लें, लेकिन बर्गर मुझे थका देता है, क्योंकि एक टाइप का बर्गर ये पसंद नहीं करते हैं। एक बार एक टाइप का खाते हैं, दूसरी दफ़ा वो नहीं खाते, फिर मुझे दूसरे टाइप का बनाना पड़ता है और इसका इतना लंबा प्रोसेस होता है कि बस मैं तो थक हार जाती हूँ। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं बर्गर बनाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि बच्चों की फरमाइश है और ये खाना नहीं खाते ठीक से, तो मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ बर्गर्स वगैरह इनके लिए बनाने पड़ते हैं। बाहर के मैं ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि हलाल हो हराम हो। तो दूसरी बात यह है कि स्विस महंगा भी बहुत है, ये सबको पता होगा। मेरे काफ़ी जानने वाले ऐसे हैं जो इटली, जर्मनी, फ्रांस, सारे यूरोप में से यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड आते हैं अक्सर, बिना कुछ सोचे समझे यहाँ की महंगाई वगैरह। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो आप यकीन करें, वो मुझे दोबारा कॉल करके, अक्सर अगर कोई मेरे जानने वाले होते हैं तो मैं उनको वेलकम करती हूँ कि आप मेरे घर आइएगा, बाहर का कुछ भी मत लीजिएगा, यहाँ बहुत 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 एक्सपेंसिव है हमारे लिए। फिर दूसरी कंट्रियों से जो लोग आते हैं उनके लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि दूसरी कंट्रियों में आप जाओ तो 3 यूरो 2 यूरो में बर्गर मिल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 का होगा। यहाँ पे एक बर्गर जो है ना, जो हलाल बर्गर होता है, सैंडविच फलाफल हो गया या टाकोस हो गया, वो जो टर्किश शॉप में मिलता है वही मैं घर पे बना देती हूँ बच्चों के लिए। वो 13 फ्रंक का एक होता है, यानी मान लो 13 यूरो का। फिर आप उसमें जितनी चीज़ें ऐड करवाना चाहें तो वो 20 तक भी जाता है। तो आप एक, माशाल्लाह से अब मेरे 4 बच्चे हैं, अगर हम 6 अफराद, हाँ ज़रूर जाते हैं बाहर कभी ना कभी टर्किश शॉप पे, जैसे वीकेंड हो तो एक आध दफ़ा खा पी लेते हैं, लेकिन हर वक्त का नहीं, क्योंकि इतना महंगा कौन अफोर्ड कर सकता है। अक्सर मेरे फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पर और बेचारे, जो जिनको मेरे घर का पता होता है, जिनको ये है कि हम भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ऑल टाइम सिर्फ वीकेंड घर पे होते हैं, टोटल हर डे हमें बाहर निकलना होता है स्कूल्स के लिए, काम के लिए।
अगर कोई वीकेंड पे आ गया तो मोस्ट वेलकम, मैं अपने घर की दावत देती हूँ उनको कि आप बाहर से कुछ मत लीजिएगा, डायरेक्ट मेरे पास। हाँ, अगर मेरी सिटी में आए तो, नहीं तो ज्यूरिख गए, जेनेव गए तो वो हमसे दूर पड़ता है। आप यकीन करें, अक्सर मेरे फ्रेंड्स आए हैं जो मेरे जानने वाले, मैं उनकी बात कर रही हूँ, दोबारा उन्होंने कॉल किए, हम भूखे वापस गए यहाँ से। मैंने कहा ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि हमें इतना महंगा लगता है तो आप लोगों के तो मुल्कों में बहुत सस्ता है, हर चीज़ सस्ती है। फ्रांस में जैसे रेस्टोरेंट में जाएं खाना खाने, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की मैं बात कर रही हूँ, मेरे ख्याल से 5 फ्रंक का खाना मिलता है वहाँ पे। यहाँ पर 20 फ्रंक, 20 यूरो, वहाँ पर यूरो चलते हैं, यहाँ पे फ्रंक चलते हैं। 20 यूरो एक टाइम का खाना एक फ़र्द के लिए। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना महंगा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुल्क है। तो मैं अपने बच्चों को प्रेफर करती हूँ कि हर एक चीज़ घर पे बना कर दूँ और रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा बना के दूँ, ताकि बच्चे फरमाइश ना करें। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ना हलाल हराम का कुछ पता नहीं होता, तो हम लोग तो जाहिर सी बात है हलाल ही लेकर आते हैं घर पे, अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से बनाकर बच्चों को खिलाते हैं और अच्छे से अच्छा बनाते हैं, क्योंकि हमने खुद ने रेस्टोरेंट में काम किया है। मेरे हस्बैंड के पास रेस्टोरेंट होटल में इन्होंने हाई प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए। मैंने खुद ने भी यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज आप करते, तब किसी एक जॉब पे आपका तुक्का लग जाए और आप उस जॉब को कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे प्रोफेशनल स्कूल से सारा कुजीन का कोर्स किया है, तो वो कोर्स मेरे काम आता है कि आएगा आगे लाइफ में भी आएगा, इन फ्यूचर भी आएगा। और अब मैं क्योंकि रिफ्यूजी सेंटर में जाती हूँ, तो वहाँ जो नए आए हुए लड़के होते हैं तो मैं उनको वो, मतलब ऐसे होते हैं जैसे कि कम एज के लड़के होते हैं ना, टीन एज, बाज़ों का 12 ईयर, 10 ईयर, 8 ईयर के भी होते हैं। तो उनको मैं जो है ना रेसिपीज सिखाती रहती हूँ कि आप लोग सीखें। थोड़े ज़्यादा एज के भी होते हैं लेकिन उनको खाना बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। जब तक वो घर जाएं उनको रेडी करना होता है। जब वो 17-18 साल के करीब आते हैं तो उनको उनका सेपरेट घर दे दिया जाता है। उससे पहले उनको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, उनको खाना नहीं बनाना आता, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बेचारों को। तो फिर मैं उनको कोर्सेज करवाती हूँ, उनको क्लासेस देती हूँ, बाज़ औक़ात में दे देती हूँ उनको क्लासेस। तो वो सारा कुछ भी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ का खाना सीखा है, और क्या कहते हैं उसको, अपना तो ज़ाहिर सी बात है सबको आता है, मराकेश, अरबिक, टर्किश और ईरानी और अफ़गानी, हर तरह का खाना मैंने बनाना सीखा है, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। क्योंकि जिस स्कूल में हम जाते हैं, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी जो है ना खाने का एक्सपीरियंस है, तो मैंने अपना भी लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैं अपने प्रोफेशनल स्कूल के भी वीडियोस डालूँगी, तो आप लोग देखिएगा। और लाइफ यहाँ पर बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। ये मेरी डेली की रूटीन है। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, 6 बजे उठ जाती हूँ, नमाज़ वमाज़ खुद भी पढ़ के बच्चों को भी पढ़ा के स्कूल वगैरह चले जाते हैं सारे बच्चे। मैं भी काम पर चली जाती हूँ, फिर मेरे फ्रेंच क्लासेस भी होते हैं। तो बहरहाल मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, तो दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा।